हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक को एड्रेस करने वाला हूं जिसकी वजह से कई लोग कैमरा खरीदते हैं। नाउ मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, बीइंग अ फोटोग्राफर एंड आल्सो बीइंग वर्क हैविंग वर्कड इन अ इमेजिंग कंपनी, कई लोग जब अपना पहला कैमरा लेते हैं तो सबसे पहली पिक्चर खींचते हैं वो एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफ होती है। अब वो चाहे एक फैमिली मेंबर की हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है, या इवन प्रोफेशनल सर्किट में वेडिंग फोटोग्राफ हो सकती है, जिसकी वजह से कई लोग प्रोफेशनल कैमरा लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे पहली पिक्चर लोग अपने सबसे पहले कैमरे से जो खींचते हैं वो होती है एक पोर्ट्रेट पिक्चर। तो आज हम इसी टॉपिक को एड्रेस करने वाले हैं कि हाउ टू क्लिक awesome portrait photographs. Now before I jump on to sharing some really important tips with you कि आप कैसे बहुत अच्छी पोर्ट्रेट पिक्चर्स ले सकते हैं, कुछ मिथ्स को और कुछ कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को और जॉनर्स ऑफ फोटोग्राफी से कंफ्यूज कर जाते हैं। हालांकि कुछ ना कुछ एलिमेंट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का उन जॉनर्स में इन्वॉल्व ज़रूर रहता है, बट वो प्योरली पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स नहीं होती। तो पहले तो ये समझते हैं कि एक अच्छी पोर्ट्रेट पिक्चर होती क्या है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पिक्चर्स आप ये देखिए, ये जो पिक्चर है, क्या आप इस पिक्चर को एक पोर्ट्रेट की कैटेगरी में डालेंगे? आपको क्या लगता है, इज इट अ गुड पोर्ट्रेट पिक्चर और इज इट अ गुड फैशन पिक्चर? नाउ फैशन फोटोग्राफी को कई लोग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी से कंफ्यूज कर जाते हैं। और जब हम फैशन फोटोग्राफी की बात करते हैं, फैशन फोटोग्राफी का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लोथिंग या एक्सेसरीज या कॉस्मेटिक, जो भी मेकअप है उसको हाईलाइट करना। मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडल्स जो क्लोथिंग पहनते हैं उनको दिखाने के लिए, उनको सेल करने के लिए, उनको मार्केट करने के लिए फैशन फोटोग्राफी होती है। इसको हम प्योरली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। वैसे ही जब हम ग्लैमर फोटोग्राफी की बात करते हैं तो जो भी कॉस्मेटिक होते हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो मस्कारा हो, या आईब्रोज पे लगाने वाले जो अपने मेकअप के सामान आते हैं, या फेस पे किसी भी तरीके का मेकअप का सामान लगाने के लिए जो आता है, उनको सेल करने के लिए जो ग्लैमर शॉट्स लिए जाते हैं, उनको भी हम कई बार पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की कैटेगरी में डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपका ये डाउट दूर हो जाए कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी क्या होती है। क्या इन पिक्चर्स को, ये पिक्चर देखिए आप, इस पिक्चर को क्या आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कह सकते हैं या पोर्ट्रेट पिक्चर कह सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं, ये एक ट्रैवल शॉट है। सिमिलरली आप ये दूसरी पिक्चर देखिए, ये भी एक ट्रैवल पिक्चर की कैटेगरी में आएगा। नाउ ट्रैवल पिक्चर क्या होती है? वो पिक्चर्स जो एक डेस्टिनेशन को या लोकेशन को या किसी जगह को सेल करने में, मार्केट करने में और लोगों के दिमाग में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में मदद करे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उस जगह पे पहुंचें, उस जगह को विजिट करें। नॉर्मली टूरिज्म एजेंसीज, ट्रैवल कॉरपोरेशन, ट्रैवल बोर्ड्स, टूरिज्म बोर्ड्स इन तरीके की पिक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं एक डेस्टिनेशन को सेल और मार्केट करने के लिए। तो इन पिक्चर्स को भी मैं कोई पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। तो फिर क्या इन पिक्चर्स को हम पोर्ट्रेट पिक्चर्स कह सकते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे एक बंदा है, ऑफिस का एनवायरनमेंट है, और उस एनवायरनमेंट में वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है। क्या इस पिक्चर को हम एक अच्छी पोर्ट्रेट पिक्चर बोल सकते हैं? मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है। इसको मैं एक एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट की कैटेगरी में डालूंगा, प्योरली पोर्ट्रेट पिक्चर नहीं कहूँगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बंदा है जो गाड़ी ठीक कर रहा है, मैकेनिक है, एक एनवायरनमेंट है, उसके आगे पीछे आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि वो एक मैकेनिक है। तो बेसिकली मैं इन पिक्चर्स के साथ साथ उस एनवायरनमेंट को भी कैप्चर करके दिखा रहा हूं। तो बेसिकली इनको मैं एनवायरनमेंटल पोर्ट्रेट की कैटेगरी में डालूंगा, ना कि प्योरली पोर्ट्रेट फोटोग्राफ की कैटेगरी में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग लोग चेस खेल रहे हैं। ये चलते फिरते लिया हुआ एक स्ट्रीट फोटोग्राफ है। इसको भी मैं एक एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट की कैटेगरी में डालूंगा। यहाँ पे एक वेंडर है जो कि सब्जियां बेच रहा है, फल बेच रहा है, उसको भी मैं एक एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट की कैटेगरी में डालूंगा। यहाँ पे एक बंदी है जो कि डॉक्टर है, इंटर्न कर रही है एक मेडिकल एक हॉस्पिटल में, और क्योंकि उसके गले में स्टेथोस्कोप है, डॉक्टर का व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है, इसको भी मैं एक एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि वो उस बंदी का प्रोफेशन उजागर कर रहा है। वो जो एनवायरनमेंट है, जो क्लोथिंग उसने पहन रखा है, वो उस बंदी का प्रोफेशन बता रहा है। तो इसको भी मैं एक एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट की कैटेगरी में डालूंगा। प्योरली पोर्ट्रेट पिक्चर मैं इसको भी नहीं कहूंगा। तो क्या अब इन पिक्चर्स को क्या हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स कह सकते हैं?
मुश्किल है, इनको मैं लाइफस्टाइल की कैटेगरी में डालूंगा। लाइफस्टाइल फोटोग्राफ्स वो फोटोग्राफ्स होती हैं जो एक आम आदमी को, एक कॉमन इंसान को प्रेरित करें, इन्फ्लुएंस करें, इंस्पायर करें कोई प्रोडक्ट को, कोई सर्विस को या किसी चीज़ को खरीदने के लिए। और इस तरीके की पिक्चर्स आपने कई बैंकिंग, इंश्योरेंस और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट पे, होर्डिंग्स पे, न्यूज़पेपर एड्स में इस तरीके के फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे, जहाँ पे वो एक कोई प्रोडक्ट को या कोई सर्विस को बेचने की कोशिश करते हैं और इस तरीके के पिक्चर्स को यूज़ किया जाता है टू इन्फ्लुएंस द बायर्स, ताकि वो ज़्यादा उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई एक्चुअली में फिर प्योर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, असली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी होता क्या है। अब आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में जो एम्फोसिस है वो फेस के ऊपर है, एक्सप्रेशन के ऊपर है, इमोशन के ऊपर है। और प्योरली एज अ फोटोग्राफर इंटेंशन यही है कि जो भी पर्सनालिटी, जो भी सब्जेक्ट आपके सामने, जो भी इंसान आपके सामने है, आप उसके फेस को, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को, आप उसकी पर्सनालिटी को कैप्चर करें अपने कैमरे के अंदर, रादर देन बैकग्राउंड को या क्लोथिंग को या एक्सेसरी को ज़्यादा एम्फेसिस ना दे ना। अगर बात करें प्योर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की, तो यहाँ पे इंटेंशन सिर्फ एक ही होता है कि अपने सब्जेक्ट की पर्सनालिटी, आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन को कैप्चर करना, खासकर हेड से शोल्डर तक। ये मोर और लेस पोर्ट्रेट फोटोग्राफी होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बैकग्राउंड का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, जहाँ पे हम इस तरीके का बैकग्राउंड इस्तेमाल करें जो डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करे, इनफैक्ट वो सब्जेक्ट को और एनहांस कर दे। या तो प्लेन बैकग्राउंड हो, खासकर आपने देखा होगा जितनी भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की जाती है वो स्टूडियो के अंदर की जाती है, बट अगर आप स्टूडियो के अंदर नहीं भी हैं, आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, तो इस तरीके के बैकग्राउंड को रखिए जो डिस्ट्रैक्शन ना प्रूव हो, इनफैक्ट वो एनहांस करे आपके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। तो बाय यूजिंग वेरियस लाइटिंग टेक्निक्स, बाय यूजिंग द राइट background and of course the right gear for portrait photography, you can actually capture the real personality of a person irrespective वो कोई भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, कोई भी प्रोफेशन से आ रहे हो। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में सब्जेक्ट और एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में होता है। आप डिसाइड करते हैं कि सब्जेक्ट को कहाँ खड़ा करना है, कैसे खड़ा करना है, किस तरीके की लाइट उसके चेहरे पे पड़ेगी और कैसे आप उसको कैप्चर करेंगे। सो नाउ जब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी होता है क्या है, अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को और एनहांस कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक द आइस की। ब्रेक द आइस से मेरा मतलब है आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सेशन होने वाला है एंड यू आर मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ अगर आप बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ इंसान है, मतलब बहुत शाय हैं, देन आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इज नॉट योर कप ऑफ टी। इनफैक्ट ऐसी कोई भी फोटोग्राफी जिनमें लोग इन्वॉल्व होते हैं या लोगों को फोटोग्राफ करना होता है, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। सॉरी, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है उन लोगों के लिए जो इंट्रोवर्ट हैं, शाय फील करते हैं, लोगों से ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते, इंटरैक्ट नहीं करते। बट देन यू कैन ट्राई लैंडस्केप फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जहाँ बहुत कम इंटरेक्शन करना होता है। बट इफ़ यू वांट टू गेट इनटू पीपल्स फोटोग्राफी, किसी भी फॉर्म ऑफ, चाहे वो फैशन हो, स्ट्रीट हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो, देन यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट से मेरा मतलब है आपको लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, बातें करने से ज़्यादा बातें सुनना ज़्यादा पसंद है, उनसे इंटरैक्ट करना ज़्यादा पसंद है, उनसे क्वेश्चंस पूछना, उनके इंटरेस्ट जानना, ये सब ज़्यादा पसंद है। तभी आप आइस को ब्रेक कर सकते हैं। आइस ब्रेकिंग सेशंस जो होते हैं उनका मतलब ये होता है कि आप इनिशिएट करते हैं कि बंदा थोड़ा खुले, और एक बार जब वो खुल जाता है देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, इंटरेक्टिंग विद देम, और धीरे धीरे यू स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स वाइल इंटरेक्टिंग विद देम। अगर आपने इस तरीके के इंटरेक्शन, इस तरीके के आइस ब्रेकिंग सेशंस कभी किए नहीं, क्योंकि आप बहुत शाय फील करते हैं, तो ट्रस्ट मी, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबको अपनी बढ़ाई करना, अपनी तारीफ करना बहुत पसंद है। और अगर आप उनमें से हैं जो दूसरों की तारीफ निकलवा सकते हैं उनके मुंह से कि यार योर टाई इज लुकिंग वेरी नाइस, ये एक नॉर्मल सी तारीफ है, आप किसी से भी करेंगे तो वो इसके आगे 2-3 बातें और ऐड कर देगा कि उसने टाई कितने की ली, इसने वो टाई कहाँ से ली, और इंटरेक्शन चालू हो जाएगा। तो अगर आप उस टाइप की पर्सनालिटी रखते हैं जहाँ पे आप अपनी तारीफ ज़्यादा नहीं करते बट दूसरों की तारीफ करना आपको बहुत पसंद है, दूसरों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, दूसरों से सवाल करना बहुत पसंद है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, क्या हॉबीज़ हैं, उनको क्या अच्छा लगता है,
क्या खाना पसंद करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, बट ट्रस्ट मी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सेशंस में ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत काम आती है टू पुल आउट सम रियली रियली एक्सप्रेसिव शॉट्स। सो ऐसी दुनिया में जहां पे लोगों को अपने अचीवमेंट्स दूसरों को गिनाने में और शो ऑफ करने में बड़ा मजा आता है, वहां पे किसी से इंफॉर्मेशन निकलवाना, किसी से इंटरैक्ट करना, किसी से चिट चैट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइट। नाउ ट्रस्ट मी, लाइटिंग मेक ऑल द डिफरेंस, इररिस्पेक्टिव आप कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं, कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर लाइटिंग की आपको अच्छी खासी समझ है तो आपका काम वहीं आसान हो गया। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। मेरी मोस्ट ऑफ द वेडिंग फोटोग्राफी जो मैं करता था, जिसको मैं एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट की कैटेगरी में डालूंगा, मैं अपनी कई वेडिंग्स में सॉफ्ट बॉक्सेस यूज करता था, और छोटे सॉफ्ट बॉक्स नहीं, बड़े सॉफ्ट बॉक्स। सो आई यूज्ड टू हायर अ लाइटमैन जिसका काम ये होता था कि वो मेरे साथ सॉफ्ट बॉक्स लेके चलेगा, और मैं सॉफ्ट बॉक्स यूज करता था। जहाँ भी मुझे लगता था कि यहाँ पे सॉफ्ट बॉक्स होना चाहिए, वहाँ पे मैं अपने लाइटमैन को बोलता था लाइट मारने को, और जो लाइट जो मैनेज करते हैं उन लोगों को खासा अंदाज़ा हो जाता है एक फोटोग्राफर के साथ काम कर करके कि इस फोटोग्राफर को कहाँ से लाइट चाहिए होगी। आप लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करवा सकते हैं बोल के, और वो दे आर वेरी गुड एट इट। और कई, अगर आपने नहीं यूज़ किया है तो कई रेंटल हाउस हैं जो लाइटमैन के साथ रेंट पे देते हैं। Try it, trust me, it makes a lot of difference even in your wedding pictures and wedding portraits. तो मैं यूज़ करता था वहाँ पे, और लड़की वालों ने एक फोटोग्राफर हायर किया हुआ था, और हम लड़के वालों की तरफ से शूट कर रहे थे। और मैं क्योंकि सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं जो पिक्चर्स ले रहा था ये दूसरी पार्टी के फोटोग्राफर देख रहे थे, और आपस में बात कर रहे थे, यार इसकी पिक्चर तो अच्छी आनी है, सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करेगा तो पिक्चर तो अच्छी आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया, आप चाहे इसको कुछ भी समझें, अगर आपको पता है कि सॉफ्ट बॉक्स या बड़ा सोर्स ऑफ लाइट यूज करने से फोटोग्राफ अच्छी आती है तो आप भी यूज करो। सो पॉइंट तो वही है, टू पुल आउट गुड पिक्चर्स। अब वो चाहे कैसे भी निकले, और लाइट को बेटर करना, लाइट के सोर्स को बड़ा करना is one of the best and easiest way to pull out some really really nice portrait pictures। ना कुछ लोग सूरज को भी, सन को भी एक बड़ा सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक फोटोग्राफर के लिए, पूरी दुनिया के लिए सूरज एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है, बट एक फोटोग्राफर के लिए सूरज बहुत ही छोटा सोर्स ऑफ लाइट होता है। क्यों? क्योंकि आप सूरज को एक हाथ से छिपा सकते हैं। अगर सूरज की रोशनी आपके फेस पे पड़ रही है और अगर आप हाथ को ऐसे करेंगे तो आपके फेस पे वो रोशनी पड़ना बंद हो जाएगी, राइट? दैट मीन्स एक फोटोग्राफर के लिए सूरज एक बहुत ही छोटा सोर्स ऑफ लाइट है। हाँ, बाय यूजिंग रिफ्लेक्टर या किसी भी तरीके का लाइट डिफ्लेक्शन टूल, आप उसको यूज करके सन की लाइट को और बड़ा कर सकते हैं, सोर्स को और बड़ा कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइट सोर्स जितना बड़ा होगा उतनी सॉफ्ट लाइट होगी, और जितनी सॉफ्ट और लाइट होगी उतना फ्लैटरिंग आपका पोर्ट्रेट, उतने अच्छे आपके स्किन टोन्स निकल के आएंगे। नाउ अभी आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, इस तरफ एक लाइट जल रही है, लाइट के आगे बड़ा सा अम्ब्रेला लगा हुआ है जिसके थ्रू लाइट सॉफ्ट होके मेरे फेस पे पड़ रही है। इस तरफ से जो लाइट आ रही है वो विंडो लाइट है, पर्दे लगे हुए हैं व्हाइट कलर के, उसके थ्रू वो विंडो लाइट आ रही है, इसलिए आपको सॉफ्ट इफेक्ट नजर आ रहा है। इफ यू कैन मैनेज अ नाइस सॉफ्ट बॉक्स, nothing like it, that's the best tool to grab some stunning portraits। अगर आप सॉफ्ट बॉक्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो विंडो लाइट हो गई, विंडो से जो लाइट आती है, नॉट डायरेक्ट सनलाइट। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, वहां विंडो नहीं है, तो शेड ढूंढिए, ऐसी शेड जिसके आजू बाजू सनलाइट खूब रिफ्लेक्ट होकर आ रही हो। ऐसी जगह पे आप अपने सब्जेक्ट को खड़ा करिए जहां पे आप उसके चेहरे पे अच्छे से लॉट ऑफ लाइट भी ले सकते हैं, फ्लैटरिंग लाइट ले सकते हैं, और कोई हार्श शैडोज भी क्रिएट नहीं होंगी। एंड द चीपेस्ट टूल इज रिफ्लेक्टर। हमेशा इफ यू आर इनटू पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, रिफ्लेक्टर सबसे सस्ता और सबसे उम्दा पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है। 500-600 रुपए का आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो 1000-1500 रुपए का आ जाएगा। रिफ्लेक्टर रखिए, रिफ्लेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने कई अपने पोर्ट्रेट शूट्स जो आउटडोर मैंने किए हैं वो रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करके किए हैं, एंड आई एम रियली टेलिंग यू, जो रिजल्ट्स आते हैं विदाउट रिफ्लेक्टर, विद रिफ्लेक्टर, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन द लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन टू द सब्जेक्ट्स फेस। तीसरी चीज, यूज अ ट्राइपॉड। नाउ
आपने लैंडस्केप फोटोग्राफी के केस में, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के केस में कई बार कई लोगों से सुना होगा कि भैया ट्राइपॉड यूज करना चाहिए, ट्राइपॉड मेक्स योर शॉट रियली स्टेबल, और एक आप फ्रेम फिक्स कर सकते हैं। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में ट्राइपॉड का एक अलग रोल होता है। ऑफ कोर्स आपने, जैसे कि ये कैमरा जो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो ट्राइपॉड पे लगा हुआ है और मेरी जो चेयर है यहाँ फिक्स्ड है, तो अगर मुझे कुछ काम करना हो और मुझे अपना फ्रेम नहीं हिलाना हो, मैं यहाँ से धीरे से उठ के जाऊंगा, बिना चेयर को हिलाए अपना काम करूंगा और वापस आके बैठ जाऊंगा, तो मेरा फ्रेम वहीं का वहीं है। ट्राइपॉड एक तो आपको इस मामले में काफी हेल्प करता है। दूसरा, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में क्या होता है ना, आपको याद है मैंने आपसे पहली टिप शेयर करी थी, इंटरैक्ट, टॉक टू देम, बातें करें आप। जितना आप इंटरेक्शन करेंगे उतना सामने वाली पर्सनालिटी खुलती जाएगी, राइट। ट्राइपॉड पे अगर आपका कैमरा है और अगर आप व्यू फाइंडर के थ्रू देख रहे हैं तो आप इंटरैक्ट कैसे करेंगे? सो पुट योर कैमरा ऑन अ ट्राइपॉड, यूज योर मोबाइल ऐप। आजकल हर कैमरा ब्रांड, बीट पैनासोनिक, लूमिक्स, सोनी, कैनन, निकॉन, फूजी, सारे कैमरा ब्रांड्स के अपने नेटिव एप्स आ गए हैं जिनसे आप रिमोटली कैमरे को ट्रिगर कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये मेरे मोबाइल फोन पे सारा फीड आ रहा है और इसी के थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सेशंस में कैमरे को ट्राइपॉड पे माउंट कर देता हूं, ऐप के थ्रू कैमरे को कनेक्ट कर देता हूं, एंड देन आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई सब्जेक्ट। उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, कहाँ उन्होंने रिसेंटली ट्रैवल किया, आप साउथ ऑफ फ्रांस गए हो, क्या इंटरेस्टिंग है साउथ ऑफ फ्रांस में, क्या मोनाको में क्या इंटरेस्टिंग है, मॉन्टी कार्लो में क्या इंटरेस्टिंग है, नीस में क्या इंटरेस्टिंग है। जब इस तरीके की बातें खुल के आती हैं, खाने में उनको क्या पसंद है, चाट पसंद है, समोसे पसंद है, नॉन वेज पसंद है, वेज पसंद है, इससे ये डिस्कशन का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है पिक्चर्स से, बट देन जब आपके हाथ में यहाँ पे कंट्रोल है और कैमरा ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, आप बातें करते करते ऐप के थ्रू आप क्लिक कर सकते हैं, यू कैन कीप ऑन क्लिकिंग वाइल टॉकिंग टू देम। सो यू डोंट हैव टू लुक थ्रू द व्यू फाइंडर, क्योंकि जब जैसे ही आपका चेहरा व्यू फाइंडर के पीछे जाता है, किससे इंटरेक्ट करे सब्जेक्ट, राइट। बट जब आप साइड में चेयर में बैठे हैं और कैमरा आपके यहाँ पे लगा हुआ है एंड दे आर जस्ट लुकिंग एट यू एंड यू आर जस्ट टैपिंग, यू आर इंटरेक्टिंग विद देम एंड यू आर जस्ट टैपिंग, जो भी मोमेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपने कोई जोक क्रैक किया या उन्होंने कोई पुराना इंसिडेंट याद किया और वो हंसने लगे, आपने वहीं पे मोबाइल के ऊपर टैप कर दिया और पिक्चर क्लिक हो गई। So it makes your job really, really convenient and you can really pull out some nice, expressive, फुल ऑन इमोशन वाले शॉट्स। फोर्थ चीज है, वॉच द बैकग्राउंड। नाउ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बैकग्राउंड में ऐसी कोई चीज ना रखें जो डिस्ट्रैक्शन प्रूफ हो, जो सब्जेक्ट से अटेंशन को हटाए। ये बहुत ही सिंपल चीज है, या तो प्लेन बैकग्राउंड रखिए या बैकग्राउंड को पूरा आउट ऑफ फोकस कर दीजिए। ज्यादा हार्श और वाइब्रेंट कलर्स बैकग्राउंड में ना हो, क्योंकि कलर्स भी कई बार डिस्ट्रैक्शन प्रूव होते हैं। तो मोरलेस बैकग्राउंड को क्लीन रखने की कोशिश करिए, साफ सुथरा रखने की कोशिश करिए। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं शेयर करूंगा कि आप अगर शैलो डेप्थ रखें और पीछे ग्रीन बैकग्राउंड में पेड़ों की पत्ती है या पेड़ हैं या किसी तरीके का फॉरेस्ट है या कोई भी ऐसी चीज जो सीमलेस कलर दे, बहुत ज्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स नहीं आ रहे बैकग्राउंड में, देन कीप इट दैट वे। बैकग्राउंड सेपरेशन रखिए बाय यूजिंग शैलो डेप्थ, अगर आप कर सकते हैं तो जितना आप बैकग्राउंड को सब्जेक्ट से पीछे रखेंगे और जितना वाइड अपर्चर रखेंगे f1.8 1.4, उतना शैलो आपका डेप्थ ऑफ फील्ड आएगा। नाउ अब बात करते हैं गियर की। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास कोई कैमरा है, चाहे वो APS-C क्रॉप सेंसर कैमरा हो, चाहे वो फुल फ्रेम कैमरा हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, गेट योर सेल्फ अ प्राइम लेंस इफ यू वांट टू गेट इनटू पोर्ट्रेट फोटोग्राफी फुल टाइम एंड वांट टू पुल आउट सम रियली रियली नाइस पोर्ट्रेट शॉट्स। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में जो सबसे ज्यादा अगर गियर की इंपॉर्टेंस है वो है लेंस की। तो लेंस में आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट 85mm f1.8। ये मेरा फेवरेट लेंस है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। नाउ जब मैं इंडिया में था, मैंने कई वेडिंग फोटोग्राफर्स को 7200 f2.8 लेंस यूज करते हुए देखा, विच इज अ एक्सट्रीमली गुड लेंस, नो डाउट अबाउट इट। और मैं सजेस्ट ही करता हूं कि अगर आपके पास खूब पैसा है और आपका ROI, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं फोटोग्राफी का और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा है, तो 70-200 2.8 में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब से मुझे यहाँ यूरोप में 3 साल हो गया और जब से मैंने यहाँ पे फोटोग्राफी सिनेरियो देखना चालू किया, एनालाइज करना चालू किया, तो मुझे समझ में आया यहाँ पे जो वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं वो अपने कैमरे के ऊपर ये लेंस लगा के रखते हैं रादर देन 7200 2.8, 85mm 1.4 या 85mm 1.8।
और दूसरी बॉडी पे 35mm 1.8। नाउ मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिनके पास 85mm नहीं है वो जाके अभी इमीडिएटली 85mm लेंस खरीद ले। अगर आपके पास 70-200 2.8 है ऑलरेडी एंड यू आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स, प्लीज कैरी ऑन। बट अगर आपने अभी तक 70-200 2.8 नहीं खरीदा है तो इस लेंस को एक बार ट्राई करके देखिए। सारे ब्रांड्स में आता है, ये निकॉन में भी 85mm 1.8 है, कैनन में भी है, सोनी में भी है, पैनासोनिक में भी है, सारे ब्रांड्स में मोरलेस 85mm 1.8 अवेलेबल है। नाउ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कई लोग ये बोले कि 70-200 जब मेरे पास है ऑलरेडी तो मैं 85mm क्यों लूं, मैं उसी में 85mm पे शूट कर सकता हूँ। बट मेरे भाई, जो 70-200 पे 85mm रिजल्ट देता है वो प्राइम 85mm जो देता है उसमें बहुत फर्क है। 70-200 पे जब आप शूट करते हैं तो फेस जो है वो थोड़ा सा ब्लोटेड नजर आता है, थोड़ा सा चौड़ा नजर आता है। जब आप 85mm पे प्राइम लेंस पे पोर्ट्रेट पिक्चर लेते हैं तो फेस के जो एस्थेटिक्स हैं वो काफी नेचुरल नजर आते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, अगर आपने नहीं करके देखा है ये टेस्ट तो आप करके देखिए। 70-200 2.8 पे 85mm की फोकल लेंथ पे जाइए, एक शॉट लीजिए और सिर्फ 85mm पे एक शॉट लीजिए, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। और इसीलिए वर्ल्ड के जितने रिनोन्ड पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स हैं वो इस लेंस का इस्तेमाल करते हैं रादर देन 70-200 2.8। बट इफ जूम इज योर थिंग, आपको लगता है जूम के बिना आप रह ही नहीं सकते हैं एंड इफ यू आर रेडी टू शेल आउट अराउंड 1.5 लाख रुपए, देन डेफिनेटली गो फॉर 70-200 2.8। जूम लेंसेज में एलिमेंट ज्यादा होते हैं इसलिए शिफ्टिंग एलिमेंट्स की ज्यादा होती है, ग्लास एलिमेंट शिफ्ट ज्यादा होता है। प्राइम लेंसेज में वो शिफ्टिंग होती नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड फोकल लेंथ लेंसेज होते हैं, इसलिए कम प्राइस पे यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट एज गुड क्वालिटी एज 70-200 2.8। 1.5 लाख के लेंस की क्वालिटी आपको एक 60,000 का लेंस दे रहा है और 1.5 लाख की प्राइस में आप दो लेंसेज इस तरीके के ले सकते हैं, एक 85mm 1.8 और एक 35mm 1.8 विच कैन बी यूजफुल फॉर योर ट्रैवल पोर्ट्रेट्स या स्ट्रीट फोटोग्राफी, देन व्हाई नॉट। ये एक सजेशन है मेरी तरफ से खासकर उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिक्चर्स को दिखाइए। अगर आप फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं और आपको लगता है एक बहुत ही सॉलिड किलर शॉट आ गया आपके पास, इमीडिएटली अपने सब्जेक्ट को वो पिक्चर दिखाइए। नॉर्मली कैमरे को मैं ऑब्वियसली आई शूट इन रॉ, एवरीबडी शूट्स इन रॉ एंड वन शुड ऑलवेज शूट इन रॉ ताकि आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकें, अच्छा कलर करेक्शन कर सकें। पर मेरा जो पिक्चर प्रोफाइल होता है वो हमेशा विविड पे होता है। विविड पे होने की वजह से जो स्क्रीन पे जो पिक्चर नजर आती है वो बहुत ही वाइब्रेंट नजर आती है। एंड ट्रस्ट मी, नॉर्मली जिनको फोटोग्राफी की नॉलेज नहीं है, जिन सब्जेक्ट्स को जब भी वो स्क्रीन पे वाइब्रेंट पिक्चर देखते हैं और बहुत अच्छी पिक्चर देखते हैं अपनी, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाता है। दे ऑल्सो एज अ फोटोग्राफर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस आप कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो जो मैंने बताया कि ब्रेक द आइस, यू इंटरेक्ट विद देम। दूसरा, जब भी आपको लग रहा है कि कोई बहुत ही जबरदस्त शॉट आपने निकाल लिया है उनका, दिखाइए, इमीडिएटली दिखाइए, वहीं रुक के दिखाइए, सेशन को वहीं होल्ड कर दीजिए और उनको वो पिक्चर दिखाइए, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि एक वो अच्छे लग रहे हैं, दूसरा वो एक अच्छे हाथों में है। सो शो देम द पिक्चर्स। जब भी आपको लगे कि ये बड़ा धांसू जबरदस्त शॉट निकल के आया है, जस्ट शो देम दोस पिक्चर्स। और टू एनहांस द व्यूइंग प्लेजर ऑफ द पिक्चर, मैंने आपको बताया कि कैमरे को मैं विविड में रखता हूं क्योंकि वैसे ही मैं रॉ शूट कर रहा हूं तो एनी विच वेज मैं पिक्चर प्रोफाइल बाद में भी चेंज कर सकता हूं, डजंट रियली मैटर। बट कम से कम जब स्क्रीन पे वो देखेंगे तो बहुत ही वाइब्रेंट पिक्चर उनको नजर आएगी। नाउ कुछ कैमराज में क्लैरिटी, पिक्चर प्रोफाइल में क्लैरिटी को डाउन करने का भी ऑप्शन होता है। कुछ कैमराज में स्किन सॉफ्टनिंग वाला ऑप्शन भी होता है। अगर आपके कैमरा में है तो उसको ऑन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो जो क्लैरिटी वाला ऑप्शन है उसको थोड़ा सा -1 -2 की कैटेगरी पे ले जाइए। उससे थोड़ा सा जो स्किन टोन्स हैं वो सॉफ्ट नजर आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से सभी लोगों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को सॉफ्ट स्किन बहुत पसंद है, स्मूथ लुकिंग स्किन पसंद है। किसी को अपनी स्किन में पोर्स और पिंपल्स और गड्ढे नजर जो आ रहे हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो प्लीज, अगर आप वो कर सकते हैं, स्किन सॉफ्टनिंग वाला जो टूल है अगर आपके कैमरे में है तो उसको ऑन कर लीजिए, नहीं तो क्लैरिटी को -1 पे तो ले ही आइए आप। और लास्ट में बात करूंगा रीटचिंग की। ऑफ कोर्स जो मैंने अभी सेटिंग्स बताई आपको करने के लिए वो तो कैमरे के अंदर हैं, शूट तो आप रॉ कर रहे हैं, जैसे ही आप उनको पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में खोलेंगे
वो बहुत ही ब्लैंड और सूखे टाइप के शॉट रहेंगे। उनको इन्हांस करने के लिए रीटचिंग अगर आपको नहीं आती है तो सीखिए, बेसिक रीटचिंग सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कई लोग फोटोशॉप और इनसे परहेज करते हैं ये बोल के यार मैं अपनी पिक्चर्स को है ना ज़्यादा एडिट नहीं करता। वो आप इसलिए नहीं करते, प्रॉबेबली आपको सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता है, या आप सीखना नहीं चाहते, या उतने एफर्ट डालना नहीं चाहते। पुराने टाइम पे भी डार्क रूम हुआ करते थे फिल्म कैमरास के टाइम पे, और लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे पिक्चर खींचने के बाद भी डार्क रूम के अंदर टू पोस्ट प्रोसेस देयर इमेज। आज डार्क रूम की जगह एडोब फोटोशॉप, लाइट रूम और इन सॉफ्टवेयर ने ले ली है। बहुत सारे इजी टू यूज सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं। लुमिनार AI करके एक सॉफ्टवेयर आया है जहाँ पे आप पोर्ट्रेट्स को बड़ा इजीली एडिट कर सकते हैं। मैं एडिटिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बाद में बनाऊंगा कभी, बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप रीटचिंग से परहेज करते हैं और आप नहीं करना चाहते तो आप बाहर के किसी आदमी को जो रीटचिंग में एक्सपर्ट हो उसको हायर कर सकते हैं। बट मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है अगर एज अ फोटोग्राफर आप थोड़ी बहुत रीटचिंग कर लें तो जो इंटेंशन से या जिस ऑब्जेक्टिव से आप रीटचिंग करते हैं वो एक बाहर वाला शायद ना करे। तो बेसिक रीटचिंग तो सबको आनी चाहिए। अगर आप फोटोग्राफी में जाना चाह रहे हैं या आप फोटोग्राफी करते हैं तो बेसिक रीटचिंग आप सीख लीजिए। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कैमरे की बैटरी भी जा रही है, सही टाइम पे बैटरी जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक विद अनदर टॉपिक प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।